दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है VFD ड्राइव। इस टॉपिक में हम VFD ड्राइव से रिलेटेड मोस्ट 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, VFD किसे कहते हैं। ओके, VFD ड्राइव कैसे कार्य करती है, VFD ड्राइव की डिफिनेशन मीन्स परिभाषा क्या होती है। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी मोटर को VFD ड्राइव के थ्रू कनेक्ट करके चलाएं तो VFD मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करती है। कहने का मतलब दोस्तों, जरूरत पड़ने पे VFD मोटर की स्पीड को कैसे बढ़ाती है, जरूरत पड़ने पे मोटर की स्पीड को कैसे घटाती है और ज़रूरत पड़ने पर VFD मोटर को एक कांस्टेंट स्पीड पे कैसे रन कराती है। पॉइंट नंबर 3, VFD ड्राइव मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के साथ साथ पावर का सेविंग कैसे करती है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि VFD ड्राइव के द्वारा हम किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो VFD पावर का सेविंग कैसे करती है। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं पॉइंट नंबर 1। दोस्तों आप लोग इमेज में जो ड्राइव देख रहे हैं, इस ड्राइव को शॉर्ट में VFD, अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो V से वेरिएबल, F से फ्रीक्वेंसी, D से ड्राइव मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों हमारी जो VFD ड्राइव होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के आधार पर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। यदि VFD ड्राइव के थ्रू यदि किसी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर होती है बहुत ही स्मूथली स्टार्ट होती है। कहने का मतलब दोस्तों, हमारी मोटर जर्क या झटके के साथ स्टार्ट नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है, एग्जांपल के लिए मान लो हमारी ये मोटर है। ओके, इस मोटर को हम VFD के थ्रू पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मान लो ये हमारी मोटर है 440 वोल्टेज की मोटर। जैसे ही इस मोटर को हम VFD के थ्रू पावर प्रोवाइड करते हैं तो इस मोटर को हमारी 440 वोल्टेज तो तुरंत मिल जाता है। ओके, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी इस मोटर को बहुत ही धीरे धीरे मिलती है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी मोटर में धीरे धीरे बढ़ती है, उसके हिसाब से हमारी मोटर की स्पीड में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी के आधार पे हमारी मोटर की स्पीड भी बढ़ती जाती है। इसीलिए दोस्तों यदि VFD के थ्रू किसी मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर बहुत स्मूथली स्टार्ट होती है। VFD ड्राइव का यूज मोटर को कांस्टेंट स्पीड पे भी रन कराने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि हमारी कोई एक मोटर है, हमारी मोटर एक लोड से कनेक्ट है, हमारा लोड है उस लोड को सपोज दैट 1000 RPM पर ये हमारा लोड प्रॉपर वर्क करेगा, ये हमारी कंडीशन। तो इस हमारी मोटर को VFD 1000 RPM एक कांस्टेंट RPM पर भी रन कराने के लिए हम VFD का यूज करते हैं। यदि VFD ड्राइव की डिफिनेशन की बात की जाए तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से दिया जाता है कि किसी भी एप्लीकेशंस को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के आधार पर अलग अलग स्पीड एवं ज़रूरत पड़ने पर एक कांस्टेंट स्पीड पर रन कराने के लिए हमको जिस ड्राइव की आवश्यकता पड़ती है उस ड्राइव को VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं। और दोस्तों जो वहाँ एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल का पंप हो सकता है, कंप्रेसर हो सकता है, होइस्ट हो सकता है, एग्जॉस्ट फैन हो सकता है, कन्वेयर का बेल्ट हो सकता है, या हम पॉजिटिव डिसमेंटल पंप ले सकते हैं या पिस्टन डोजिंग पंप ले सकते हैं। कुछ भी हम एप्लीकेशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या था कि VFD मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करती है। ओके, तो दोस्तों जो हमारी VFD ड्राइव होती है मोटर की स्पीड को मैनुअली एंड ऑटो दो तरीके से स्पीड को कंट्रोल करती है। तो हम आप लोगों को एक एक एग्जांपल देके मैनुअली एंड ऑटो का डिफरेंस दिखाते हैं कि मोटर को हमारी VFD ड्राइव मैनुअली एंड ऑटो में कैसे कंट्रोल करती है। तो दोस्तों पहले हम ऑटो का आप लोगों को बताते हैं कि ऑटो में हमारी VFD कैसे कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे एक HU ले लिए। HU मीन्स एयर हैंडलिंग यूनिट। इस HU के अंदर हमारी एक मोटर होती है और वो हमारी मोटर ब्लोअर के साथ कनेक्ट होती है। ओके, अब इस HU का काम होता है कि एक हॉल में हमारी कूलिंग एयर सप्लाई को फ्लो कराना। ओके, अब इस HU को हम VFD ड्राइव के थ्रू पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और हमारे जो हॉल होता है इस हॉल में एक थर्मोस्टेट लगा देते हैं। इस हॉल में थर्मोस्टेट के 2 वायर को लाकर हम इस हमारे जो VFD में हम कनेक्ट कर देते हैं फीडबैक के लिए। ओके, अब जैसे मान लो हमारी जो HU की मोटर है ये 50 हर्ट्ज पर इसकी जो RPM है 1500 RPM है। ओके, अब जैसे हम VFD से इस HU को पावर सप्लाई देंगे तो कुछ टाइम चलने के बाद हमारी इस हॉल का टेम्परेचर हमारा कम होगा, क्योंकि हमारी जब HU चल रही है तो कूलिंग एयर इस हमारे हॉल में थ्रो कर रही है, मीन्स प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे ही हम यहाँ हमारा हॉल का टेम्परेचर कम होगा तो हम यहाँ पर हम पैरामीटर में हम सेट कर देते हैं। इस पैरामीटर में हम कुछ सेटिंग सेट कर देते हैं कि जैसे ही हमारे इस हॉल का टेम्परेचर 22 अंश सेंटीग्रेड आए तो हमारी जो VFD है वो फ्रीक्वेंसी को 50 से कम करके सिर्फ 25 कर दे। ओके, तो
जैसे ही हमारे इस रूम का टेम्परेचर 22 सेंटीग्रेड आता है तो हमारी इस थर्मोस्टेट इस VFD को एक कमांड देती है। उस कमांड के अनुसार हमारी VFD ड्राइव फ्रीक्वेंसी को 50 से कम करके सिर्फ 25 कर देती है। जैसे 50 से करके 25 कर देती है तो हमारी जो स्पीड होती है 1500 RPM से घट के सिर्फ 750 RPM हो जाती है। ओके, जब हमारी स्पीड इस ब्लोअर मोटर की 750 RPM हो गई तो एयर का फ्लो भी हमारा कम हो जाता है। जब एयर का फ्लो कम हो जाता है तो हमारे जो हॉल में जाने वाला जो एयर का फ्लो कम हो गया। तो कुछ टाइम तक तो हमारा तो टेम्परेचर तो 22 सेंटीग्रेड तो बना रहेगा, लेकिन जैसे ही 10 से 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद कुछ समय के बाद हमारे इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे ही 22 सेंटीग्रेड से रूम का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा उस दौरान हमारा ये जो थर्मोस्टेट है इस VFD को फिर से एक फीडबैक देगा कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जैसे ही फीडबैक हमारी VFD पाती है तो ये फिर से फ्रीक्वेंसी को 25 हर्ट्ज से बढ़ाकर 50 हर्ट्ज कर देती है। जैसे ही 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर देती है तो हमारी जो मोटर है फिर से फुल RPM मीन्स 1500 RPM पर चलने लगती है। जैसे ही 1500 RPM चलने लगती है फिर हमारी कूलिंग एयर का फ्लो फिर से हमारे हॉल में बढ़ जाता है। तो ये जो क्रिया है ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये हमारा तरीका होता है कि VFD के माध्यम से किसी भी मोटर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना। अब आप लोगों को VFD ड्राइव के थ्रू मैनुअल में मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना बता रहे हैं। इसके एग्जांपल के लिए भी हम एक HU ही लेते हैं। इस HU का काम जैसे पिछले पॉइंट में बताया कि किसी हॉल को कूलिंग एयर की सप्लाई को फ्लो कराना होता है। अब इस HU को हम VFD ड्राइव के थ्रू पावर की सप्लाई प्रोवाइड करके कनेक्ट कर दिए हैं। अभी हमारा जो HU होता है इस HU से हमारी एक जो सप्लाई एयर की डक्ट इस हॉल में कनेक्ट रहती है। ओके दोस्तों, तो अभी होता कैसे कि हम जो ये थर्मोस्टेट यहाँ पर लगाए तो अभी इस हॉल में थर्मोस्टेट हम नहीं लगाएंगे और ना ही इस थर्मोस्टेट का फीडबैक इस हम हमारी जो VFD ड्राइव उसमें देंगे। ओके, अब जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो HU है इस HU का 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे इसका RPM कितना है 1500 RPM। ओके, अब हम इस ड्राइव से इस HU को ऑन फीडबैक दिए हमारी मोटर चलने लगी। ओके, जैसे हमारी मोटर चलने लगी तो कुछ टाइम के बाद इस हमारा जो हॉल है इस हॉल का टेम्परेचर भी डाउन होगा। अब मान लीजिए हमारा हॉल का टेम्परेचर अभी 22 सेंटीग्रेड है, कुछ समय के बाद 18 हो गया, कुछ समय के बाद फिर 16 हो गया। तो अब हम जैसे रूम का टेम्परेचर मेरा डाउन होगा तो यहाँ पर ठंड बढ़ेगी, इस रूम के अंदर रहने वालों लोगों की ठंड लगेगी। तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी इस रूम का टेम्परेचर बढ़ाना, क्योंकि हमको ठंड को मेंटेन करना है, कूलिंग को मेंटेन करना है कि इस रूम का टेम्परेचर बनाना। तो हम क्या करेंगे, इस VFD के पास आएंगे तो यहाँ पैरामीटर में चेंजिंग कर देंगे। पहले जो हमारा पैरामीटर था कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे मोटर 1500 RPM पे चलनी चाहिए। अब इस पैरामीटर में हम चेंजिंग कर देंगे। अगर मान लो हो यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम 40 सेट कर दिए तो 40 सेट कर देंगे तो हमारी जो मोटर की RPM है 1500 से घट के सिर्फ 1200 हो जाएगी। ओके, यदि मान लो हम 25 सेट कर दिए तो हमारी जो मोटर की RPM 1500 से घट के सिर्फ 750 हो जाएगी। ओके, अब मान लो हम 25 पे सेट कर दिए तो 750 RPM पे हमारी मोटर रन कर रही है। तो जैसे मोटर की स्पीड कम हो जाएगी तो इस एयर का फ्लो भी कम हो जाएगा। जब एयर का फ्लो कम हो जाता है तो कुछ समय के बाद इस रूम का जो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ने लगेगा, क्योंकि एयर का फ्लो कम हो गया। तो जैसे हमारा रूम का फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा, मान लीजिए 22 से बढ़ के 25 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, तो फिर हमको जरूरत पड़ेगी इस रूम के टेम्परेचर को डाउन करने। तो फिर से हम मैनुअली इस VFD ड्राइव के पास आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रीक्वेंसी 25 पे हम सेट करके भी रखें और उसको फिर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हम 50 कर देंगे। जैसे ही फिर से 50 कर देंगे तो हमारी मोटर की स्पीड फिर से 1500 RPM हो जाएगी। तो जैसे ही 1500 RPM हो जाएगी तो मोटर फिर से फुल स्पीड चलने लगेगी और हमारी एयर का फ्लो फिर से हो जाएगा। तो ये होता है मैनुअली तरीका किसी मोटर को VFD के थ्रू कंट्रोल करना। ओके, तो दोस्तों, और जैसा हम जानते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है और हमारी स्पीड में एक रिलेशन होता है कि N = F × 120/P। ओके, इससे हमारे जो फार्मूले से दो कैलकुलेशन निकलते हैं कि N प्रोपोर्शनल F, ओके, और दूसरा निकलता है N इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। तो पहले वाले कैलकुलेशन से यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, यदि फ्रीक्वेंसी को हम घटाते हैं तो हमारी स्पीड भी घटेगी। ओके, और दूसरा कैलकुलेशन से यदि हम पोलों की संख्या को बढ़ा दें तो हमारी जो स्पीड है
वो हमारी घट जाएगी। यदि हम पोलों की संख्या को घटा दें तो हमारी जो स्पीड है वो हमारी बढ़ जाएगी। ओके, तो दोस्तों जो पोलों की संख्या को घटाने का बढ़ाना ये बहुत इजी नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम पोलों की संख्या हम जब मोटर को में बाइंडिंग होती उसी समय डिज़ाइन कर ली जाती, उसी समय हम सेट कर लिए जाते। एग्जाम्पल के लिए यदि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमको 1500 RPM की ज़रूरत है तो हमारे स्टेटर पे हमको सिर्फ 4 पोल की ही जरूरत पड़ेगी। ये कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं कि अगुस हमारा जो फार्मूला है EN=F इंटू 120/P। ओके, यहाँ से P निकाल देंगे, P=F इंटू 120/N। ओके, हमारी फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 1500 RPM की जरूरत है। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1500 RPM और 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ स्टेटर पर 4 पोल ही की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी जो पोलों की संख्या है हमको ये सिर्फ एक बार ही जरूरत पड़ती है, डिसाइड कर लेते हैं। इसकी पोलों की संख्या को हम बार बार डिजाइन या सेट नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारी जो VFD ड्राइव होती है ये फ्रीक्वेंसी की बेस्ड आधारित ड्राइव है। तो इसलिए हम पोलों की संख्या को घटाने का बढ़ाने का जो मसला है इसको स्किप कर देते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड कैसे घटते बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा फार्मूला क्या है, EN=F इंटू 120/P। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी को 50 रख रहे हैं, 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई पोलो की संख्या मान लो 4 है। ओके, पोलो की संख्या हमारी फिक्स है 4 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1500 RPM। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी को हम 40 कर लिए, 40 कर लेते हैं, 120 डिवाइडेड बाई 4, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1200 RPM। ओके, अब हम फ्रीक्वेंसी को 25 कर लेते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 4 तो कितना मेरा आएगा, 750 RPM। अब जैसा हम बताएं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी को यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है और घटाते हैं तो हमारी स्पीड घटती है। अच्छा चलिए हम 50 जो हमारी फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ा के हम 60 कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारी स्पीड में क्या वेरिएशन होता है। मान लो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई, 120 डिवाइडेड बाई 4, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 1800 RPM। तो दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिला है यदि फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, यदि फ्रीक्वेंसी को हम घटा रहे हैं तो हमारी स्पीड भी घट रही है। तो दोस्तों हमारी VFD ड्राइव मोटर को कुछ इस तरह से स्पीड का कंट्रोल करती है फ्रीक्वेंसी के आधार पर। दोस्तों लेते हैं पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट नंबर 3 में हमारे पॉइंट क्या था कि यदि VFD ड्राइव से मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो VFD पावर का सेविंग कैसे कर रही है। तो दोस्तों हमारी जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में हमारे 2 टाइप के लोड होते हैं, एक होता है वेरिएबल टार्क लोड, ओके, और दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड टार्क लोड। ओके, तो वेरिएबल टार्क लोड के अंतर्गत हमारी कौन सी मोटरें आती हैं, जैसे हमारा एग्जॉस्ट फैन हो गया, ओके, फिर ब्लोअर हो गया, वाटर पंप हो गया, तो इस टाइप की मोटर आती हैं। और हमारे जो फिक्स्ड टार्क की लोड की मोटर है जैसे हमारा पिस्टन डोजिंग पंप हो गया, पॉजिटिव डिसमेंटल पंप हो गया, और कन्वेयर का बेल्ट हो गया, या हमारा होइस्ट हो गया, तो ये हमारे फिक्स टार्क लोड के अंतर्गत में आते हैं। तो दोस्तों हमारी यदि VFD से वेरिएबल टार्क लोड और फिक्स टार्क लोड की मोटरों को अलग अलग चलाएं तो हम देखेंगे हमारा इन दोनों में पावर सेविंग भी अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं कि हमारा वेरिएबल टार्क लोड में कितना पावर सेव हो रहा है और फिक्स टार्क लोड में कितना पावर सेव हो रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक 10 HP की मोटर हम ले रहे हैं। ओके, तो पहले हम फिक्स टार्क लोड का हम देख ले रहे हैं कितना पावर हमारा सेव हो रहा है। तो यदि दोस्तों यदि हम फ्रीक्वेंसी को एग्जाम्पल के लिए हमारी जो 10 HP की मोटर है ये 50 हर्ट्ज पे इसकी जो RPM है 1500 RPM है। ओके दोस्तों, तो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 50% कम कर रहे हैं। 50% कम कर रहे हैं मतलब सिर्फ 25 हर्ट्ज कर रहे हैं। जब 25 हर्ट्ज कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है स्पीड भी हमारी 50% ही रह जाएगी। 50% रहने का मतलब 750 RPM ही रह जाएगी। जब हमारी स्पीड 750 रह जाएगी तो जो हमारा फिक्स टार्क लोड है तो हमारा टार्क तो चेंज होगा नहीं, जो मेरा टार्क रहेगा सिर्फ फुल टार्क ही रहेगा, क्योंकि टार्क मेरा चेंज नहीं होगा। तो इस वाली लोड में हमारा जो पावर होता है हमारा पावर सिर्फ आधा ही कंजप्शन होता है, 1/2 मीन्स आधा ही पावर फिक्स टार्क लोड में कंजप्शन होता है। यदि हम फ्रीक्वेंसी को 50% कर दें जिसके कारण हमारी मोटर की RPM 50% कम हो जाएगी तो हमारा पावर सिर्फ आधा ही कंजप्शन होगा। कहने का मतलब यदि एक 10 HP की मोटर है अगर हम RPM को 50% कम कर दें तो हमारी जो मोटर है सिर्फ 5 HP का पावर ही लेगी।
5 HP का पावर हमारी सेव करेगी। ये तब तक सेव करेगी जब तक कि हमारी मोटर 750 RPM पे चलेगी। 1500 RPM वाली मोटर जब तक 750 RPM पे चलेगी तब तक हमारी मोटर 5 HP का ही पावर लेगी। ओके, ये तो दोस्तों हो गया मेरा फिक्स टॉर्क लोड। अब हम बताते हैं आप लोगों को वेरिएबल टॉर्क में कितना सेव होता है। वेरिएबल टॉर्क में होता है कि यदि मान लो हम इसमें भी 10 HP की मोटर लिए, ओके, इसका भी 50 हर्ट्ज पे 1500 RPM इसकी स्पीड है। ओके, तो मान लो हम एकदम फ्रीक्वेंसी को 50% कम कर दिए, मीन्स 25 हर्ट्ज कर दिए, तो हमारी जो स्पीड है ये भी 50% कम हो जाएगी, मतलब 750 हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा टार्क होता है 1/4 कम हो जाता है, मीन्स सिर्फ 25% टार्क ही हमारी मोटर को मिलता है। जब 25% टार्क मोटर को मिलता है तो हमारी इसमें पावर सिर्फ मोटर कितना कम कर दे, 1/8 हिस्सा ही पावर, मतलब 12.5% ही हमारी मोटर पावर लेती है। तो एग्जांपल के लिए यदि हमारे 10 HP की मोटर है, ये वेरिएबल टार्क वाली मोटर है, यदि इसकी स्पीड को हम 50% कम कर देंगे तो यह सिर्फ 1.25 HP का ही पावर कंजप्ट करेगी, मतलब इतना ही पावर ये पर ही हमारी मोटर चलेगी। ये तब तक चलेगी जब तक हम मोटर की स्पीड को 50% कम करके सिर्फ 750 RPM पे चलाएंगे। तो दोस्तों VFD ड्राइव के थ्रू कुछ इस तरह से हमारा पावर का सेविंग होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।